हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे सीडीएस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे, 10 एंटोनिम्स के बारे में हमने पढ़ा था और उनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शन थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, यानी जो फिलर्स हमसे पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज की क्लास में। और ये कल आपके लिए एक इडियम था, एक क्वेश्चन था, यानी जो हमने सुबह वीडियो आप यहाँ पर अपलोड किया था तो वहाँ पर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ईट लाइक अ बर्ड इस इडियम्स का क्या होगा आंसर, यानी क्या इसकी मीनिंग होगी ईट लाइक अ बर्ड। तो इसकी जो सही मीनिंग होगी वो होगी ईट अ लॉट। तो ईट लाइक अ बर्ड जो इडियम्स है इसका मतलब होता है ईट अ लॉट, ना कि ईट फास्ट और ईट वेरी लिटिल। इसका सही आंसर नहीं होगा। तो इस सही आंसर को भी आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और ये देखिए एज इट इज क्वेश्चन हमने लिए हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है जिनमें बेसिकली आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है। एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वर्ब से रिलेटेड होंगे, बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड ही दिए हुए हैं। देखिए क्या होता है कि एक वर्ब होती है, फिर उसमें अगर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दें वो हमारी फ्रेजल वर्ब बन जाती है और फिर उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो सेंटेंस के हिसाब से हमको ये चूज करना होगा कि कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ पर हमारे लिए सूटेबल रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन हिज वे टू द कैपिटल द मिनिस्टर द इमिनेंट सोशल वर्कर एट हिज रेजिडेंस। यानी यहाँ पर अगर हम अर्थ निकालें इस सेंटेंस का तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि अपने उस राजधानी की रास्ते में द मिनिस्टर जो मंत्री थे उन्होंने इमिनेंट सोशल वर्कर एट रेजिडेंस यानी उसके रेजिडेंस पर मिलने की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलना दिखाया गया है, विजिट करना दिखाया गया है। तो अब सभी फ्रेजल वर्ब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कॉल्ड मीन्स होता है बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना होता है और उसी में यहाँ पर ईडी फॉर्म दी गई है। उसके अलावा बात करें अगर हम कॉल ऑन, तो कॉल ऑन जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन। तो कहीं पर जाकर वहाँ पर विजिट करना इज कॉल्ड कॉल ऑन। और बात करें अगर हम कॉल फॉर की, तो कॉल फॉर मीन्स होता है रिक्वायर, यानी क्या आपको चाहिए। और कॉल ऑफ का मतलब होता है, कॉल ऑफ जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है सस्पेंड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, कॉल ऑन गो एंड विजिट अ पर्सन, यानी दो ऑन हिज वे टू द कैपिटल द मिनिस्टर्स कॉल्ड ऑन द इमिनेंट सोशल वर्कर एट हिज रेजिडेंस। यानी जो मिनिस्टर थे वो वहाँ पर गए और उस सोशल वर्कर से वहाँ पर मिले, तो गो एंड विजिट इज कॉल्ड ऑन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द फायर ब्रिगेड फॉट फॉर 4 आवर्स टू खालिस्तान द फायर इन द बिल्डिंग्स। यानी जो फायर ब्रिगेड थी उन्होंने 4 घंटे तक संघर्ष किया उस बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंस आ रहा है बुझाना। तो कौन सी फ्रेजल वर्ब का मतलब यहाँ पर बुझाना होगा, ये यहाँ पर हमको देखना होगा। तो यहाँ पर कई सारी फ्रेजल वर्ब दी हुई हैं, सभी का हम एक तरफ से मतलब देखेंगे। सबसे पहला जो होगा पुटिन। पुटिन मीन्स क्या होता है, इंटरप्ट इनटू अ कन्वर्सेशन, यानी किसी भी कन्वर्सेशन में इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना। इंटरप्ट इन अ कन्वर्सेशन, ये होता है पुटिन का मतलब। और फिर अगला आता है पुट आउट, और पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, यानी एक्सटिंग्विश, बुझा देना। तो पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। उसके बाद पुट ऑन, और पुट ऑन मीन्स होता है वियर, यानी कि पहनना। तो कपड़े वगैरह क्लोथ पुट ऑन किए जाते हैं, पहने जाते हैं, तो इसीलिए वियर का सेंस आता है। उसके बाद पुट ऑफ का मीन्स होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ाना, पोस्टपोन करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पुट आउट, यानी कि बुझाना। तो फायर ब्रिगेड फॉट फॉर 4 आवर्स टू पुट आउट द फायर इन दी बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पुट आउट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रवि हैज़ प्रूव्ड दैट ही कैन खालिस्तान ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग द मैच। तो रवि ने ये प्रूव किया कि वो कर सकता है ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग दी मैच, यानी मैच को लेकर वो क्या कर सकता है ये यहाँ पर हमको देखना होगा। तो कैरी, अगर सिंपल सी जो वर्ब की हम बात करें तो कैरी मीन्स होता है ले जाना, लेकिन कैरी के साथ अगर अन्य वर्ड यहाँ पर जुड़ते हैं तो उसका जो मीनिंग्स है वो यहाँ पर बदल जाता है। और यहाँ पर जो कैरी थ्रू है इसका मतलब होगा पुट अ प्लान,
यानी कि कोई एक प्लान रखना इज कॉल्ड कैरी थ्रू। और कैरी आउट का मीन्स होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना यानी लागू करना किसी प्लान को, एग्जीक्यूट करना इज कॉल्ड कैरी आउट। फिर आता है कैरी ऑफ, और कैरी ऑफ मीन्स होता है खत्म होना या समाप्त होना, तो ये होता है कैरी ऑफ। तो कैरी ले जाना, कैरी आउट, एग्जीक्यूट, कैरी थ्रू, पुट अ प्लान। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, कैरी थ्रू, यानी एक प्लान रखा रवि ने, ये प्रूव किया, पुट अ प्लान ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग द मैच। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, इट इज़ बेस्ट टू पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा कि जब हम क्लासरूम में हों तो इस पॉलिटिक्स को दूर रखें। ऐसा सेंस हम लगा सकते हैं जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो यहाँ पर दूर रखने की बात करती है। वैसे जो कीप, अगर सिंपल सी वर्ब की अगर हम बात करें कीप, तो कीप मीन्स होता है क्या, रखना। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कई सारी फ्रेजल वर्ब दी हुई हैं। तो कीप आउट का मीन्स होता है रिमेन एट साइड, यानी साइड में रखना, कीप आउट। और कीप ऑन आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। कीप ऑन का मीन्स क्या होता है, जारी रखना। और कीप ऑफ यानी OFF, ये होता है आपका कीप एट अ डिस्टेंस, यानी दूर रखना। उसके अलावा कीपिंग, ये सिंपल सी आपकी वर्ब है, इसका मतलब होगा रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कीप ऑफ, यानी इट इज़ बेस्ट टू कीप ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। जब हम क्लासरूम में हैं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम पॉलिटिक्स को इससे दूर रखें। अगला क्वेश्चन है, इट सोच दैट सी हैज़ मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब सही होगी? सबसे पहले सभी फ्रेजल वर्ब का हमको अर्थ पता होना चाहिए। सबसे यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट इन, और पुट इन मीन्स होता है इंटरप्ट इनटू कन्वर्सेशन। अभी पीछे हमने बताया इन आ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड पुट इन, और पुट आउट बुझा देना, पीछे हमने पढ़ा। और पुट मीन्स क्या होता है, पुट मीन्स होता है रखना। और पुट ऑन मीन्स होता है वियर, यानी कि पहनना। पीछे हम इस फ्रेजल वर्ब को पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब सही होगी वो होगी आपकी पुट इन। वहाँ पर क्या सही थी, वहाँ पर थी पुट आउट, क्योंकि सेंटेंस का सेंस दे रहा था वहाँ पर आग बुझाने से रिलेटेड। और यहाँ पर जो सेंस है वो है इट सोच दैट सी हैज मैनी ईयर्स ऑफ सर्विसेज, यानी अपनी सर्विस के कई सालों के दौरान उसने हमेशा कन्वर्सेशन में क्या किया है, इंटरप्ट किया है। तो इंटरप्ट इन अ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड पुट इन, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन सेट द ग्रुप वॉच ऑफ टाइम। तो यानी जो ग्रुप है वो क्या है, ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सभी जब हम फ्रेजल वर्ब की मीनिंग से जानेंगे तो हमको सही मीनिंग यहाँ पर पता चलेगी। सबसे पहली मीनिंग है रनिंग आउट, और रनिंग आउट का मतलब होता है कम टू एन एंड, कम टू एन एंड। और फिर आता है रनिंग, और रन मीन्स होता है दौड़ना। और ING फॉर्म यहाँ पर दी हुई है क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में वाज दिया हुआ है, और वाज के साथ हम वर्ब की ING फॉर्म को यूज करते हैं, इसीलिए सभी में ING फॉर्म दी हुई है। तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। रन आउट जो क्वेश्चन है ये हमारा पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको ING फॉर्म चाहिए, लेकिन तीनों में ING फॉर्म है, और दौड़ने का यहाँ पर कोई सेंस है नहीं, तो ये भी हमारा गलत होता है। और रनिंग विद होता है हमारा साथ में दौड़ना, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, रनिंग आउट। और रनिंग आउट का मीन्स होता है कम टू एन एंड, यानी चेयरपर्सन ने ये अनाउंस किया कि जो ये ग्रुप है ये समय के साथ अब समाप्त हो रहा है, वाज रनिंग आउट। तो कम टू एन एंड, इसका एंड आ गया है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई एन एंजल आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। अगर मैं एक एंजल होते, एक देवदूत होता, तो आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, मैं लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि वो एंजल है, बट उसने इमेजिन किया, तो ये इमेजिनरी कंडीशंस है। और हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हैं एक टाइप का सेंटेंस जिसमें इफ़ आई, और वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, वर का, यानी यहाँ पर सही आंसर होगा इफ़ आई वर अ एंजल आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। तो ये यहाँ पर ग्रामर की बात की गई थी, यानी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमको यहाँ पर दी गई थी, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। तो ये हमारा ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रोवर्ब्स की समझ आपको है तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अदरवाइज ये आपके लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स देयर इज अ वे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ग्रामर लगाने लगे तो यहाँ पर
आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वे, रोड, विंग और विल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक प्रोवर्ब्स है जिसका कुछ हिस्सा यहाँ पर हटा दिया गया और उसी हिस्से को आपको पूरा करना है। तो एक हमारी प्रोवर्ब्स होती है, कहावत होती है, जहाँ चाह वहाँ राह, और उसी की इंग्लिश यहाँ पर दी हुई है, जहाँ चाह वहाँ राह की, वेयर देयर इज अ विल। और विल मीन्स क्या होता है? विल एक क्रिया भी होती है, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर विल का मतलब है चाह यानी कि इच्छा। तो जहाँ चाह होगी वहाँ ही राह होगी। तो इस वे का मतलब क्या है? राह या रास्ता। वे मीन्स वैसे भी रास्ता होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पुलिस कुड नॉट इस्टेब्लिश हाउ द एक्सीडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खालिस्तान। द पुलिस कुड नॉट यानी पुलिस ये समझ नहीं पा रही कि हाउ द एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ, यानी कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे, कम ऑफ, और कम ऑफ फ्रेजल वर्ब हमने यहाँ पर पढ़ी थी। जो कम ऑफ फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है क्या? सेपरेटेड, सेपरेटेड। उसके बाद कम अबाउट, और कम अबाउट मीन्स होता है हैपन, यानी किसी घटना का होना। और कम ऑन, कम ऑन मीन्स होता है इनकरेज, यानी जब आप किसी को इनकरेज करते हैं, आप कहते हैं नहीं कम ऑन, यानी जब जो प्लेयर्स होते हैं उनको जब भीड़ के द्वारा क्या किया जाता है? इनकरेज किया जाता है, तो वहाँ पर कम ऑन कहा जाता है। तो ये उस सेंस में आता है, इनकरेज करने के सेंस में। और कम आउट, कम आउट का मीन्स होता है पब्लिश करना, यानी जैसे द बुक केम आउट, यानी बुक को पब्लिश किया गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा केम अबाउट, क्योंकि केम अबाउट मीन्स होता है हैपन, यानी पुलिस ये नहीं समझ पा रही कि एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ। द पुलिस कुड नॉट इस्टेब्लिश हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट। अगला क्वेश्चन है, आई खालिस्तान माई ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 ईयर्स, यानी मैं अपने दोस्त से 20 सालों के बाद मिला। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम रन की बात करें तो रन मीन्स होता है दौड़ना, और इसी क्रिया की अलग अलग फॉर्म और अलग अलग फ्रेजल वर्ब बना के आपको दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर रैन इनटू है, रैन इन है और रन इन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रैन इनटू मीन्स होता है, रन इनटू मीन्स होता है मीट बाय चांस, यानी कि अचानक मिलना। और रैन इन का मीन्स होता है यहाँ पर यानी ये भी एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब है, रैन इन और रन इन और रन ऑन। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रैन इनटू। रैन इनटू का मीन्स होता है मीट बाय चांस, अचानक मिलना। मैं अपने दोस्त से 20 सालों के बाद अचानक मिला। तो ये हमारे 10 फिल इन द ब्लैंक से सीडीएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंतर्गत, और एक इडियम्स आपके लिए फिर हम यहाँ पर देते हैं जो कि आपके सीडीएस एग्जाम में ही पूछा गया है। और ये इडियम्स है द डॉग डेज। और द डॉग डेज 4 ऑप्शन है आपके, डेज सेलिब्रेटिंग डेज, यहाँ पर जी होगा, यानी डॉग्स सेलिब्रेटिंग डेज, द बिटर डेज, द हॉटेस्ट डेज या द कोल्डेस्ट डेज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपको कमेंट करना है, और इसका आंसर हम बताएंगे आपको कल की क्लास में। तो इस प्रकार से अब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स का एक वीडियो आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स जो कि होगी सीडीएस 2020 एग्ज़ाम के सेकंड पेपर की स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। उसके साथ ही साथ सिनोनिम्स की भी क्लास आपको मिलेगी। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।